रुकिए, अगर आप भी क्लास 10 के छात्र हैं और 17 फरवरी का आपका हिंदी का पेपर होने वाला है तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हिंदी के जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके 17 फरवरी के प्रथम पाली और दूसरे पाली में रहने वाले हैं वही आज के इस वीडियो में कराएंगे। तो इस वीडियो को अगर लास्ट तक देख लेते हैं तो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा जो आपके 17 फरवरी के दिन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहे कि मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद हुआ था। यह मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। यह प्रथम पाली और दूसरी पाली दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको कैसे भी करके याद कर लीजिएगा। तो मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद हुआ था। अब कह रहा है कि मगम्मा, उत्तर समझ लेते हैं कि मगम्मा का अपनी बहू के साथ अधिकार को लेकर विवाद था। मगम्मा अपने बेटे पोते और बहू पर भी अपना अधिकार बनाए रखना चाहती थी, जिससे उसकी बहू मानने को तैयार नहीं थी और यही विवाद का कारण था। यानी जो मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था, तो मगम्मा जो थी ना बाबू, अपनी बहू के साथ अधिकार को लेकर विवाद था। मगम्मा अपने बेटे पोते और बहू पर सभी पर अपना अधिकार बनाए रखना चाहती थी, लेकिन जो उसकी बहू है वो मानने को तैयार नहीं थी और यही कारण था कि विवाद था। इसको समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। अगर समझ में आया है बाबू तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। एक बार सारे बच्चे लाइक कर लेंगे और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में और भी सब्जेक्टिव लाने वाले हैं। तो अभी अगर आप लोग नहीं किए सब्सक्राइब तो बाबू आपके एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, तो आप लोग कर लीजिए जितने भी सब्जेक्टिव है, और साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाने वाले हैं जो कि एकदम इंपॉर्टेंट है। अगर उसको देख लीजिएगा तो आपका पूरा एग्जाम क्लियर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, और देखिए जो जो क्वेश्चन बता रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, इसलिए क्लास को बीच में मत छोड़िएगा। पूरा क्वेश्चन को याद कर लेंगे। मात्र 6 से 7 क्वेश्चन है जो कि सब्जेक्टिव है, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो बहादुर अपने घर से क्यों भागा था, उत्तर समझ लेते हैं कि एक बार बहादुर ने अपनी माँ की प्यारी भैंस को बहुत माना भैंस की मार का काल्पनिक अनुमान करके डंडे से उसकी दुगनी पिटाई की। किसने? माँ ने यहाँ पर माँ ने भैंस की मार की काल्पनिक अनुमान करके एक डंडे से उसकी दुगनी पिटाई की। लड़के का मन माँ से फट गया और वह चुपके से कुछ रुपए लिया और घर से भाग गया था। यानी बहादुर जो था घर से क्यों भागा था, तो माँ के पीटने के कारण। यानी यह ऑब्जेक्टिव में भी आता है और सब्जेक्टिव में भी लिखेगा कि एक बार बहादुर ने अपनी माँ की प्यारी भैंस को बहुत मारा था, तो माना भैंस की मार का काल्पनिक अनुमान करके एक डंडे से उसकी माँ ने दुगनी पिटाई की। लड़के का मन माँ से फट गया और वह चुपके से कुछ रुपया लिया और घर से भाग गया। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए बाबू तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक आप लोगों ने नहीं किया हुआ है जरूर कर लेंगे, इससे आपको ही फायदा होगा। आपका पूरा एग्जाम जो है क्लियर होने वाला है और ऑल सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव करवाने वाले हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक आज के उद्योग में गरीब और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों। जो लेखक हैं आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं, तो चलिए इसका उत्तर समझ लेते हैं। जो लेखक है ना बाबू भीमराव अंबेडकर, जो लेखक भीमराव अंबेडकर है आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या लोगों के निर्धारित कार्य को मानते हैं, क्योंकि अरुचि और विवशता वश मनुष्य काम को टालने लगता है और काम कम करने के लिए प्रेरित हो जाता है। ऐसी स्थिति में जहां काम करने में न दिल लगे और ना ही दिमाग, तो कोई व्यक्ति कुशलता कैसे प्राप्त कर सकता है। यही है बाबू कारण। यानी लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं, तो लेखक भीमराव अंबेडकर आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या लोगों के निर्धारित कार्य को मानते हैं, क्योंकि अरुचि और विवशता वर्ष मनुष्य काम को टालने लगता है और कम काम करने के लिए प्रेरित हो जाता है। ऐसी स्थिति में जहां काम करने में न दिल लगे ना ही दिमाग, तो कोई व्यक्ति कैसे काम कर सकता है। यही है बाबू कि वो काम निर्धारित कार्य को बेरोजगारी, गरीबी और उत्पीड़न की समस्या मानते हैं। ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, इसको समझ लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। तो सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए किन विशेषताओं को आवश्यक माना है, चलिए इसका उत्तर समझ लेते हैं।
सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक अनेक विशेषताओं को आवश्यक माना है। बहुविधि हितों में सबका भाग समान होना चाहिए। सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग होनी चाहिए। तात्पर्य है कि हमें समाज में दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे की भावना होनी चाहिए। हमें साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान होनी चाहिए। ऐसे ही समाज को वो आदर्श समाज मानते हैं। यानी सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक अनेक विशेषताओं की आवश्यक माने हैं। वो कहते हैं कि बहुविधि हितों में सबका भाग समान होना चाहिए। सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग होनी चाहिए। तात्पर्य है कि हमें समाज में दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे की भावना होनी चाहिए। हमें साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान होनी चाहिए। यही क्वेश्चन है बाबू, इसका आंसर यही है। इसको याद कर लेंगे। और इसका पीडीएफ लेना है तो बाबू कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दिख रहा होगा। लिंक ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम चैनल को और व्हाट्सएप चैनल को, आपको वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगा। करें कासू का चरित्र चित्रण करें, तो कासू का चरित्र चित्रण करें। चलिए इसका उत्तर समझते हैं। तो कासू समृद्ध पिता का शोख लड़का है। माता पिता और बहनों को अतिशय प्रेम पाकर उसके स्वभाव में एक प्रकार का दुर्ग्रह व्याप्त हो गया है। वह जिद्दी स्वभाव का है। उसके मन में जो आता है वही करता है। उसमें अहंकार वृत्ति भी है। यानी कासू का जो चरित्र चित्रण आपके एग्जाम में आएगा तो लिखिएगा कि कासू समृद्ध पिता का शोख लड़का है। माता पिता और बहनों के अतिशय प्रेम पाकर उसके स्वभाव का एक प्रकार का दुर्ग्रह व्याप्त हो गया है। वह जिद्दी स्वभाव का है। उसके मन में जो आता है वही करता है। उसमें अहंकार वृत्ति भी आ गई है। यानी यही लिख दीजिएगा, आपको नंबर पूरा मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और देखिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि पपाती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी। देखिए अभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पपाती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी। तो पपाती बल्ली अमाल की पुत्री थी और गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टर के कथा अनुसार मदुरै शहर के बड़े अस्पताल में चिकित्सा के लिए लाई गई थी। यानी पपाती कौन थी, तो पपाती जो थी बल्ली अमाल की पुत्री थी और गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टर के कथा अनुसार मदुरै शहर के बड़े अस्पताल में चिकित्सा के लिए लाई गई थी। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसको याद कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग 6 जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं वो समझ गए होंगे। और बाबू नेक्स्ट क्लास में और भी सब्जेक्टिव लाने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेंगे और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।